राम चरण चित शरण लेनो, कियो मोह निहाल। मधुर वाणी आप की गंगा जैसी दार है। स्वामी रामचरण जी महाराज का सर्वत्र जय जयकार है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो आनंद सरे स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान ससरो भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम हर शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताए करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होत है संत दास मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी। अतरेकता में चिंतामणि का अंग चल रहा है। महाराज चिंतामणि के अंग के माध्यम से समझा रहे हैं। द्रव्य उपाय के सर्व भेड़ो कियो लोभ की लाए सब लाज हार्यो। अरब अरु खरब लग चाय भागी नहीं आपके हाथ अप कंठ सार्यो। खान पर दान में दाम कोई ना लाग्यो जोड़ी सिर फोड़ मर छोड़ चाल्यो। सर्प की जोनि धरी आस जहाँ बास कर ऋण दिन से सी गेर गाल्यो। राम सो विमुख होए निमक खो खायो सही फेर क्यों पाएगा खूब खाना। राम चरण कोई मार ले जाएगा हाथ के साथ नर नरक जाना। क्या फरमा रहे महाराज? द्रव्य उपाय के सर्व भेड़ों कियो लोभ की लाए सब लाज हरे। द्रव्य का खूब उपाया। द्रव्य उपाने का मतलब कमाया। द्रव्य धन खूब कमाया। द्रव्य उपाय के सर्व भेड़ों को सारे धन को इकट्ठा किया। और लोभ की लाए सब लाज हारियो। लोभ की लाए ऐसी लगी हुई थी और कोई परवाह नहीं, केवल धन कमाने के अलावा दूसरी और कोई परवाह नहीं की। दूसरी और कोई लाज की नहीं कि भाई 84 में जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कुछ परवाह ही नहीं की। अरब अरु खरब लग चाय भागी नहीं।
अरब भी हो गए तो भी खरब की चाहना हो गई। वहाँ तक भी चाहना जो है मिटी नहीं। और आपके हाथ अब कंठ सारियो, आपके हाथ अब कंठ सारियो, यानी चाहना नहीं बगी और आपके हाथ अब कंठ सारियो का क्या तात्पर्य हुआ? उसके हाथ तो जितना उसका कंठ है उतना ही आएगा, चाहे अरब खरब का है, कितना खाएगा वो? दो रोटी खाए। 2 रोटी 4 रोटी कितनी खाएगा? आपके हाथ अब कंठ सारियो, जितना उसका कंठ में आ सकता है उतना ही खाएगा, भले अरब खरब की संपत्ति है। सब तो वो नहीं खा सकता, सबका भोग तो वो नहीं कर सकता। खान पर दाम में दाम कोई ना लग्यो, जोड़ सिर फोड़ मर छोड़ चालियो। खान पर दान में, खाने में भी उसने खर्च नहीं किया कुछ, दाम जोड़ने में लगा रहा, बहुत कंजूस था। और दान भी नहीं किया कुछ। और दाम कोई ना लगे, इसमें किसी में दाम लगाया ही नहीं, किसी में बस केवल जोड़ते ही गया दामों को, इकट्ठे करते ही गया। जोड़ सिर फोड़ मर छोड़ी चालियो, इस प्रकार से जोड़ कर और फिर उसी के साथ माथाफोड़ी करता हुआ, दामों के कमाने को इकट्ठा करने की माथाफोड़ी करता हुआ उसे छोड़ चला गया। खूब माथाफोड़ी की दाम उपाने के लिए, और फिर उसको अवेरने के लिए भी खूब माथाफोड़ी की। दामों को अवेरना भी आसान काम नहीं है, हमेशा उसकी चिंता सताई रहती है। चोर लूट ले जाए, चाबी कहीं भूल नहीं जाऊं, चाबी ठिकाने रहनी चाहिए। कितनी चिंता होती है अवेरने की। हाँ, बहुत ज्यादा ठिकाने हो जाए तो फिर ढूंढता फिरे, फिर उसको लादा ही को ना पूछे। खान पर दान में दाम कोई ना लगियो, कोई दाम लगाया नहीं, ना तो खाने में खर्च किया उसने, न दान दिया, जोड़ता गया, बस इकट्ठे करता गया। जोड़ सिर फोड़ कर छोड़ी चालियो, उनको जोड़ने में सिर फोड़ किया उसका, माथा फोड़ी करता रहा जोड़ने, और फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर क्या स्थिति हुई? ऐसे ही जन्म चला गया। तो फिर क्या हुआ? सरप की जोनि धरी आस जहाँ बास कर, फिर वो जो है सरप की योनि में चला गया। क्यों गया सरप की योनि में? क्योंकि जहाँ आशा वहाँ बासा, उसका आशा तो धन में रह गया, ध्यान तो अंत समय तक धन में रह गया कि देखो मेरा इतना धन है, क्या होगा इस धन का। तो उसकी आशा धन में रहने की वजह से सरप की योनि धारण करके आ गया, वापस वहीं आ गया, धन की रक्षा करने आ गया। सरप की जोनी धरी आस जहाँ बास कर, ऋण दिन से ही घेर गालियो, रात दिन उसी के ऊपर घेरा गाल कर बैठ गया, कुंडी मार कर बैठ गया धन के ऊपर। पुराने लोग धन गाड़ता ना जमीन में, तो उन खोदता मानो तुम जो तो सांप निकलता, वो सांप को घेर ले लेता, मतलब वो जो होता धन वो सांप बनाया तो बच्चे वो घेरो गाल बैठ जाते बस। तो ऋण दिन से ही रात दिन उसकी रक्षा कर रहा है, वो सांप बन के वहाँ धन की रक्षा कर रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में तो वही चीज रह गई अंत में। तो राम सु विमुख होए निमक खायो सही, फेर क्यों पाएगा खूब खाना। राम ही चरण कोई मार ले जाएगा, हाथ के साथ नर नरक जाना। इस प्रकार से तू धन के अंदर उपाने में लगते हुए और उनको संचित करने में लगते हुए और उनको अवेरने में लगते हुए राम जी की भक्ति नहीं कर पाया, इन्हीं कामों में लगा रहेगा। राम सो विमुख होए निमक खायो सही, थोड़ा बहुत भले तूने खाया भी होगा उसमें से, फिर क्यों पाएगा खूब खाना। अब राम जी से विमुख हो गया तू, तो अब फिर तुझे बहुत खाना नहीं मिलेगा। राम ही चरण कोई मार ले जाएगा, और जिसके पास धन ज़्यादा होता है, अकेला होता है, तो कोई मार कर उसका धन ले जाता है। तो आत के साथ नर नरक जाना, और तुझे तो फिर जो है वो धन उठाने के लिए अनेक कर्म किए थे,
उसके लिए नरक में जाना पड़ेगा। और तेरे को जो है कोई मार कर इस धन को भी ले जाएंगे। धन कमाया तूने कर्म करके, तो कर्मों का फल तो नरक में भोगना पड़ेगा। और यहाँ भी कोई मार जाएगा। गाय रे गाय तू राम को गाय ले, बहुर नहीं पाएगा जन्म ऐसा। झूठ सू लाग के साँच क्यों परी हरिया, लार नहीं चाल सी एक पैसा। हाय ही हाय करी ध्याय धन को फिरे, चाय की लाय के माए पेठा। तात अरु मात सुत नारी के वास्ते, लोभ की लपट का कर्म सेठा। धर्म के दूत सिर फोड़ ले जाएंगे, जाएगा एक तू संग नाही। राम ही चरण कहे चेत मन मूर्खा, कर चढ़ियो हीर मति हार जाही। और क्या समझा रहे हैं? गाय रे गाय तू राम को गाय ले। कितनी बार कह रहे हैं? गाय रे गाय तू राम को गाय ले। बार बार कह रहे हैं महाराज, राम जी के नाम का सुमरण करने की बात। क्यों कह रहे? बहुर नहीं पाएगा जन्म ऐसा, वापस ऐसा मिनखा देही मिलने वाली नहीं। झूठ सू लाग के साँच क्यों परिहरिया, झूठे संसार के अंदर लगकर शरीर संसार के सुखों का ही उपाय करता रहा, धन कमाने का ही उपाय करता रहा। झूठ सू लाग कर साँच क्यों परिहरिया, सच्ची राम जी की भक्ति को क्यों छोड़ रहा है, समय को उधर क्यों लगा रहा है। लार नहीं चाल से एक पैसा, इसमें से एक पैसा भी साथ चलने वाला नहीं, और तू इतना समय पैसे के लिए लगा देता है 24 घंटे में से। हाय ही हाय कर ध्याय धन को फिरे, चाय की लाय के माय पेठा। हमेशा धन के लिए हाय हाय करता रहता है, और धन की चाहना हमेशा बनी रहती है अंदर कि अधिक से अधिक धन प्राप्त हो। तेरे अंदर लाई तो धन की लग रही, तो राम जी कहाँ बैठेंगे? राम जी की भक्ति कहाँ होगी जब तक धन की लाई लग रही अंदर। तातरु मात सुर नारी के वास्ते, लोभ की लपट का कर्म सेठा। किस लिए कर रहा है सब ये? तो धन का कमाने का उपाय। तातरु मात सुत नारी के वास्ते, इस परिवार के लिए कर रहा है कमाने का उपक्रम। कमाने वाला तो तू अकेला ही है, और पूरा परिवार खाने वाला है। तातरु मात सुत नारी के वास्ते, भाई कमाने तो एक जो जवान ही कमाता है, बाकी तात मात सुत नारी ये सब तो खाने वाले हैं। तो तात अरु मात सुर नारी के वास्ते, लोभ की लपट का कर्म सेठा। इस प्रकार से तेरे जो है इन सब से सुख प्राप्ति का लोभ लग रहा, इसकी वजह से तो इनके लिए सारा काम करके धन कमा के ला रहा है, उसके लिए अनेक प्रकार के कर्म उपा रहा है, कर रहा है, तेरे माथे बांध रहा है कर्म। धर्म के दूत सिर फोड़ ले जाएगा, एक तू संग ना आई, तू अकेले ही ले जाएगा तेरे को, और कोई तुझे साथ चलने वाले नहीं। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो। हाँ, बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एक कोई संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। तू जिनके लिए धन कमा के ला रहा है कर्म बांध कर, वो कर्मों का फल तुझे अकेले ही भुगतना है, और जिनके लिए तू धन कमा रहा है वो कोई तेरे कर्मों में भागीदार बनने वाले नहीं है। सही बात। इसीलिए महाराज मैं राम ही चरण के चेत मन मूर्खा, कर चढ़ियो हीर मत हार जाए। तेरे हाथ हीरा लगा है अभी, इस हीरे को ऐसे ही हार के मत जा, बेकार मत कर दे, सस्ते में मत बेच दे। मिनखा देई रूपी हीरा मिला है। मिनखा देई रूपी हीरा मिला है, इस मिनखा देई रूपी हीरे को मत हार, भजन करके आत्मकल्याण कर ले, ताकि बार बार जन्म मरण में नहीं ना आना पड़े।
गाय रे गाय तू राम को गाय ले, देख संसार में कौन तेरा। काल कर लपट तोई जपट सी तादिना, पूत परिवार नहीं रहत नेरा। काट घर माई ले जाएंगे जंगल में, काठ के बीच धरी जाल देही। झूठ कछु साँच सो रोज रोय दो दिना, बैठ सी भूल नहीं नाम लेही। पड़े गो जाय तू जोनी चौरासिया, भरे गो दुख जहाँ कष्ट भारी। राम ही चरण कहे चेत भगी राम दिस, काल की जाल का फंद टारी। और क्या फरमा रहे महाराज, और समझा रहे इतना कि गाय रे गाय तू राम को गाय ले। क्यों गाना है कि देख संसार में कौन तेरा, संसार में तेरा कौन है तू देख ले। तेरा संसार में कोई है नहीं। काल कर लपट तोई झपट सी तादिना, पूत परिवार नहीं रहत नेरा। जिस दिन काल तुझे अपने हाथ में उठा लेगा, झपट लेगा काल, उस दिन न तो तेरा पुत्र काम आएगा न तेरा परिवार काम आएगा। कोई भी तुझे बचा नहीं सकता काल के जाल से। काट घर माई ले जाएंगे जंगल में, क्या करेंगे, घर में से तुरंत निकाल के जंगल में ले जाएंगे। काट के बीच धरी जाड़ देही, और लकड़ियों के बीच रखकर तेरी देही को जला देंगे। और पीछे से क्या होगा, झूठ कछु साच सो रोज रोय दो दिना, बैठ सी भूल नहीं नाम ले। 2 दिन तक झूठ साच के रोलेंगे। हाँ, झूठ साच के रोलेंगे। हाँ, 2 दिन वो लोग दिखावा के लिए। कोई लोग आते तो फिर ज्यादा रोने लग जाते, लोग नहीं आते तब तो चुप हो जाते। तो क्या हुआ, झूठ साच कर, लोग दिखावे का रोना। तो झूठ कछु साच सो रोज रोय 2 दिना, बैठ सी भूल नहीं नाम ले। फिर बाद में भूल कर भी तेरा नाम नहीं लेंगे, कोई नहीं पूछेंगे। पड़े गो जाए तू जोनी चौरासिया, जैसे ऐसे कर्म किए धन उपाने के लिए, उन सब कर्मों का फल 84 लाख जिमाजूण में जाकर भोगना पड़ेगा। भरे गो दुख जहाँ कष्ट भारी, वहाँ पर भारी भारी कष्ट उठाने पड़ेंगे वापस। इसीलिए महाराज कह रहे, समझा रहे, राम ही चरण के चेत, जागृत हो जा, चेतन हो जा, चेतावनी ग्रंथ है। भगी राम दिस, काल के जाल का फंद टारी। काल के जाल का फंद को छोड़कर राम जी के नाम के सुमरण की दिशा में भग, दौड़ लगा। कह गए दास संग्राम, बड़गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर, रया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रया, कद पहुँचोला ठेठ, अध बीच में बास पड़ियो तो पड़ोला किनरा पेट। पड़ोला किनरा पेट, पड़ेला भारी फोड़ा, कह गए दास संग्राम, बड़गड़े गालो घोड़ा। राम ही चरण कह चेत, भगी राम दिस, काल के जाल का फंद टारी। काल के जाल का फंद छुटाना है तो राम जी की दिशा की तरफ भजन के घोड़े दौड़ा। गाय रे गाय तू राम को गाय ले, जाय रे जाय दिन जाय तेरा। साही रे साई सम शेर बेराग की, ढाई रे ढाई शिर मोह केरा। पाय रे पाय रस शील समता तणा, लाय बुझाय झल काम केरी। बाय रे चाय सब चूप चतुराइया, खाय रे माई कख खाय हेरी। वासना संग गर्भ सास ना पाएगा, होय निर्वास उर ध्यान लाई। राम ही चरण ये मुक्ति का मत है,
संत के संग ते जुक्ति पाई। महाराज में ये मुक्ति का मत बता रहे हैं आपको। ये मुक्ति का मत, संत के संग तुझे इसकी युक्ति मिलेगी मुक्ति में जाने की। संत ही तुझे मुक्ति में ले जाने की युक्ति बता सकते हैं, बाकी और कोई नहीं बता सकते। क्या बता रहे हैं युक्ति? घाय रे घाय तू राम को गाय ले, यही युक्ति बता रहे। पूरा गरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछे बिरियाए, यही बात बताते। तो महाराज भी यही बात बता रहे। गाय रे गाय तू राम को गाय ले, जाए रे जाए दिन जाए तेरा, तेरे दिन बीते जा रहे, एक एक दिन कम पड़ता जा रहा। 600 शेष 2100 श्वासा, राम भजन के लेखे, एक ऋण दिवस में ए तो दिवाड़ो जासी जन्म लेखे। एक एक दिन कम पड़ता जा रहा है तेरी आयु में से। साई रे साई सम शेर वे राग की, ढाई रे ढाई सिरे मोह के राम। महाराज माने कि वैराग की शमशेर को धारण कर और मोह को ढा दे। मोह जो शत्रु है इस शरीर संसार के सुखों का, इस मोह को समाप्त कर दे इस वैराग की शमशेर उठाकर। पाय रे पाय रस सील समता तना, लाय बुझाए जल काम केरी। तेरे जो कामना की लाई है उसको बुझा और शील और समता का रस प्राप्त कर। राम रस के माध्यम से शील और समता धारण कर, राम रस का पान करेगा तब जाके शील और समता आएगी और ये काम की लाई बुझेगी। बाई रे चाय सब चूप चतुराइया, खाए रे माय क खाए हेरी। बाई रे चाय सब चूप चतुराइया, जितनी तेरी चूप और चतुराइया है इन सबको बाहर कर। तू होशियारी दिखाता है अपनी कि देखो मैंने इसको ठग लिया, मैं इतना होशियार हूँ। अरे भाई ठग लिया जो, तो धर्मराय तो लिख रहा है तेरे सब कर्म। घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाया, हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा। घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाया। तू अपनी चतुराई दिखाकर हंस हंस कर कर्म कर रहा था कि देखो मैं कितना होशियार हूँ, मैंने आज इतने लोगों को ठग लिया। तो बाई रे चाय सब चुप चतुराइया, जितनी तेरी चूप और चतुराई है, चाहना है, उन सबको बाहर कर। एक भी काम की नहीं है इसमें। खाए रे माई क खाए हेरी, तू अंदर के भीतर इस अमृत का पान कर, हेर कर। भीतर में गट के भीतर हेर। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। वासना संग गर्भ सासना पाएगा, होय निर्वास उर ध्यान लाए। जब तक तू वासना रखेगा तो गर्भ का सासना मिटने वाला नहीं। वासना से ही सासना गर्भ का आता है, और वासना मिट जाएगी तो गर्भ का सासना भी मिट जाएगा, गर्भ का दुख भी मिट जाएगा। तो वासना संग गर्भ सासना पाएगा, होय निर्वास उर ध्यान लाए। इस प्रकार से हृदय के अंदर राम जी की भक्ति का ध्यान लगाकर उस वासना से निर्वासित हो जा, निर्वासना हो जा। वासना का विपरीत निर्वासना। तो इस प्रकार से वासना से रहित हो जा, उर्मे राम जी का ध्यान लगाकर। राम ही चरण ये मुक्ति का मत है, संत की संगते जुक्ति पाई। ऐसे मुक्ति का मता संत की संगत से ही जुक्ति संत बताएंगे, तभी तू भजन में लग पाएगा। इसके बिना, जुक्ति के बिना काम नहीं होता। काल का फंद में सकल जग फंदी रहो, राम को सुमिर नहीं होई न्यारे। तात अरु मात अरु कुटुंब परिवार सब, सुत अरु नारी है लगत प्यारे। संत साची कहे सठ माने नहीं, देखे न माए कोई नाई तेरे। अंत की बेर सब दूर होई जाएंगे, गाल है काल जब तोई गेरे। कोई कुशल पूछे नहीं, सगो सूझे नहीं धाया,
चहूँ और जब रोई दीना, राम ही चरण तब राम समरत धनी, ताई तजी मूड अकाज कीना। महाराज में काल का फंद में सकल जग फंदी रहे हो, ये काल का फंदा ही ऐसा ही है, इस तीन लोक का फंदा ही ऐसा ही है। तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जूं सोई, चार वेद की त्रिगुण माया लख 84 जीव बंधाया। तो काल का फंद में सकल जग फंदी रहे हो, एक दो की बात नहीं करे, पूरा संसार ही फंद रहा है इस काल के फंद में। कोई मौसम में जा रहे हो, सब संसार में घूम रहे हैं। राम को सुमिर नहीं हो नहीं आ रहे, कोई राम जी का सुमरन करके अलग होता ही नहीं है संसार से, सब संसार में ही लगे रहना चाहते हैं। एक बात भाई गाँव, हाँ, तात अरु मात अरु कुटुंब परिवार सब, सुत अरु नारी है लगत प्यारे, सबको यही प्यारे लग रहे, जो जिनसे इसको सुख मिलता है वो सब प्यारे लग रहे, क्योंकि इनसे इसको सब शरीर का संसार का सुख मिल रहा, इसीलिए सब प्यारे लग रहे। तो जब तक शरीर संसार के सुखों की इच्छा रखेगा तब तक तो संसार में आता जाता रहेगा, और जिस दिन शरीर संसार के सुखों की इच्छा समाप्त हो जाएगी उस दिन तो परमात्मा के देश का वासी बनेगा। तीन लोक से भय उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। तो संत सांची कहे सट्ट माने नहीं, देख इन माए कोई नाई तेरे। सभी संत सच्ची बात कह रहे, लेकिन ये मूर्ख जन सारे संसार के नहीं मानते संतों की बात को। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि देखो इतने में से कोई भी तेरा नहीं है। क्यों नहीं है? कि अंत की बेर सब दूर होए जाएंगे, गाल है काल जब तोई घेरे। जब काल तेरे को घेरा डालेगा तो अंत समय में कोई तुझे बचा नहीं सकता, सब दूर हो जाएंगे। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सो। जम का दूत पकड़ ले जासी, वाको मुंडो कारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो। कोई कुशल पूछे नहीं, सगो सूझे नहीं धाया। तेरी कोई कुशलता पूछने वाला नहीं रहेगा, और जो है तेरे को कोई अपना सगा हितैषी सेण अंत समय में कोई नहीं सूझेगा कि ये बचा सकता मुझे। चहूँ और जब रोई दीना, जब चारों तरफ देखा कि कोई बचाने वाला नहीं है, जम के दूत चारों ओर आकर खड़े हो गए और मुझे अब कोई बचा नहीं पा रहा है इनसे, तो फिर क्या करेगा? चहूँ और जब रोई दीना, चारों ओर देखा कोई बचाने वाला नहीं मिला तो फिर रो दिया कि देखो कोई नहीं बचा सक रहा और ये पकड़ के ले जा रहे हैं। कोई बचा नहीं सकते ना, तो इसलिए फिर रोकर वो पकड़ के ले। राम ही चरण तब राम समय रत धनी, ताई तजी मूड अकाज की ना। उस समय महाराज में राम जी ही रक्षक है, समृद्ध धनी राम जी है। यदि तूने राम जी को याद किया होता तो जम के दूध पकड़ने नहीं आते। हाँ, राम जी के पार्षद आते और अमर विमान में बिठाकर अमरलोक लेकर जाते। इसीलिए महाराज हमारे चेत रे चेत नर चेत चिताय कहूँ, हरस हर राम क्यों तजत नाई। हरस हर राम को काम की धाम है, कामना वस्त सब हरस माई। हरस विचार विचार कोई नाल के, प्राण प्राधीन होए दीन बाके। एक अरु 5 25 की भावती, हरस ने लाज गुण कान राखे। शाम के शंख मरे झाद को परिहरे, हरस को कृत्य मन आप माने। राम ही चरण जो हरस सो विरस होए, तो ज्ञान बैराग निज भक्ति जाने। महाराज फरमाने कि चेत रे चेत नर चेत चिताई कहूँ। महाराज करे चेत, चेत रे चेत नर, है नर चेत, चेत चिताई कहूँ। तेरे को चेता चेता कर कह रहा हूँ कि हरस हराम क्यों तजत नाई। तू जो शरीर संसार के सुखों की हर्षिता रखता है कि देखो मुझे शरीर संसार के सुख मिल गए तो मैं बड़ा खुश हो गया, ऐसी खुशी क्यों नहीं छोड़ता?
शरीर संसार के खुशी को क्यों नहीं छोड़ता? इस शरीर संसार से तेरे को बहुत खुशी मिलती, इसका सुख मिलता है। तो महाराज हमारे हैं कि ऐसी हर्षिता तुझे होती है, खुशी होती है मन में कि देखो कितना धन हो गया, कितना संसार की संपत्ति हो गई, कितना संसार का वैभव हो गया। तो महाराज फरमाने हैं कि ये हर्षिता ही तुझे बांधे रखने वाली, ये खुशी तेरे को होती है अंदर, संसार के धन की, संपत्ति की, सारी जो खुशी संसार की चीज़ों की, जो चीज़ें अनित्य है, जो चीज़ें नित्य नहीं है, उनकी प्राप्ति पर तेरे को खुशी होती है। वो खुशी हराम है, हराम है। हरस हराम क्यों तजत ना है, ये खुशी जो हराम के समान है, इसको छोड़ता क्यों नहीं? इतना खुश क्यों होता है, राजी क्यों होता है तुम? जब संसार की कोई वस्तु मिल जाती तुझे, संसार में कोई धन मिल जाता है, संसार के अंदर और कोई चीज़ें मिल जाती है, तब तू बड़ा खुश होता है। तुम्हारा तो ये खुशी होना ही हराम हराम है, इसको छोड़ता क्यों नहीं खुश होने? हरस हराम सो काम की धाम है, कामना वस्त सब हरस माई। ये तेरे को खुशी मिलती है, हर्षिता होती है, ये हराम ही काम की धाम है। इसकी वजह से इस खुशी को पाने के लिए तू काम करता है। काम क्यों करता? कर्म क्यों उपाता? कर्म क्यों बांधता? पाप क्यों करता? इस खुशी को पाने के लिए। जब ये खुशी नहीं होगी तो तू काम ही नहीं करेगा। ये खुशी है तेरे को, शरीर संसार के सुखों की प्राप्ति की खुशी है, इसके खुशी के वशीभूत होकर ही काम करता है। ये हर्षिता की वशीभूत होकर ही काम करता ना। ये हर्षिता ही नहीं होती तो भला तू क्यों काम करता? हरस हराम सो काम की धाम है, काम की धाम ही हर्षिता खुशी। कामना वस्त सब हर्ष माई। जितनी भी कामनाएं हैं और जितनी भी वस्तुएं हैं, ये लोभ मोह ये सब चीज़ें जो है किसमें? हर्षिता में। जब तक तू खुशी होता रहेगा शरीर संसार के सुखों की प्राप्ति से, तब तक तो तेरी कामनाएं और बढ़ती जाएगी और कर्म भी बढ़ते जाएंगे, छूटने वाले नहीं। हरस विचार विचार कोई ना लखे, प्राण प्राधीन होए दीन भाके। हर्षिता में, खुशी के अंदर तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तुझे कुछ पता नहीं। हर्षिता में तू व्यभिचार भी कर रहा है तो पता नहीं चल रहा है कि मैं व्यभिचार कर रहा हूँ। हाँ, प्राण पराधीन होए दीन भाके। तेरे प्राण तो उस शरीर संसार के सुखों की खुशी को प्राप्त करने के लिए पराये अधीन हो रहे हैं। हाँ, पराये अधीन हो रहे हैं। जो जो सुख पहुँचाते हैं तुझे, उन सब के अधीन रहता है और एकदम उनके लिए दीनहीन बन जाता है और दीनहीन बन जाकर उनसे सुख लेने का उपाय करता है। एक अरु 5-25 की भावती, हरस नहीं लाज कुण काण राखे। एक अरु 5-25 की भावती, हरस नहीं लाज कुण कान राखे। देख, तेरे को एक की बात नहीं कह रहे महाराज, तुझे 5-5 चीज़ों से हर्षिता है और 25 प्रकृति से हर्षिता है। हाँ, 5 ही विषय, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, और ये 5 तत्वों का शरीर, और इस 5 तत्वों के शरीर के अंदर 25 प्रकृतियाँ बनी हुई है, उन सब से तू सुख चाहता है। एक की बात नहीं कह रहा हूँ, 5-25 इतनी सारी प्रकृतियों से, शरीर से सुख चाहता है। तो भावती हरस, तेरे को बहुत अच्छा लगता है, इनको सुख मिलता है। तो शरीर को, संसार को, 25 प्रकृतियों को, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का सुख जब प्राप्त होता है तब बड़ा अच्छा लगता है, भावता लगता है, मन भावता होता काम। 5-25 की भावती हरस, तेरे को 5-25 की हरस बहुत अच्छी लगती है। और नहीं लाज, इनकी कोई लाज नहीं है। कुण कान रखे, अब कौन तू कान किसी के साथ रखता नहीं, बस इन्हीं के उपाय के लिए लगा रहता है। शाम की शंख मरे याद को परिहरे, हर्ष को कृत्य मन आप माने। शाम की शंका यानी भगवान को तो भूल ही जाता है, भगवान क्या करेंगे वो सब भूल जाता है, वो तो बस उसके सुख का उपाय होना चाहिए। शाम की शंख मरी याद को परिहरे, हर्ष को कृत्य मन आप माने। जिससे हर्षिता होती है, जिससे शरीर संसार का सुख मिलता है, वही कृत्य करने के लिए राजी रहता है, तत्पर रहता है।
राम ही चरण जो हरस सो विरस होई, तो ज्ञान वैराग निज भक्त जाने। महाराज में जब तक तू हरस से विरस नहीं होगा, यानी शरीर संसार के सुखों के अंदर तू खुशी मत हो, खुशी होगा तो फिर ये ज्ञान वैराग की भक्ति हाथ नहीं लगेगी, और शरीर संसार के सुखों से विरस हो जाएगा हरस की बजाय, यानी मुझे नहीं चाहिए, हाँ नीरस हो जाएगा, तब जाके ज्ञान वैराग अच्छा लगेगा, निज भक्ति अच्छी लगेगी। इसीलिए महाराज और चेता रहे हैं, चेत रे चेत अचेत क्यों होई रयो, शाम करी कूच सुपेद आया। नाड़ी डिगमिग करे हाथ पग थर हरे, उठता बैठता डिगत काया। नेत्रा नीर अरु नाक सेड़ो बहे, मुख सु लार गिरत पड़त छाती। कट कटा बचन किल कार कामिनी कहे, कान नहीं मानता सरब नाती। माल सब खोस अपनाए बेटा लिया, पाप का बोझ सिर तोड़ दीना। राम ही चरण घर काढ़ न्यारा किया, पोड़ की चूतरिया बास की ना। और चेतारे महाराज, देखो कैसी स्थिति होने वाली है। चेत रे चेत अचेत क्यों हो ही रहे हो, शाम करी कुछ सफेद आया। तेरे काले बाल थे सब धोड़े हो गए, अभी तक तू क्यों अचेत है। काले से धोड़े हो गए, अब तो चेत जा। धोड़े होने का मतलब बुढ़ापा आ गया, अब तो चेत जा, अभी भी नहीं चेतता है। अब देखो कैसी स्थिति हो गई बुढ़ापे में। नाड़ डिगे मिग करे हाथ पग थर हरे, उठता बैठता डिगत काया। महाराज में इसमें नाड़ की तेरी हिलती रहती है, अब ठहरती नहीं एक जगह। नाड़ डिगे मिग करे हाथ पग थर हरे, हाथ पग भी कंपायमान रहते हैं, कांपने लग जाते हैं, एक अक्षर लिख नहीं पाता है तो हाथ ऐसे कांपने लग जाते हैं। और उठता बैठता डिगत काया, उठते बैठते तेरी काया हिलती रहती, स्थिर नहीं रहती काया। नेत्रा नीर अरु नाक से डोब, आंखों में से पानी बहता रहता है और नाक में से भी पानी बहता रहता है। मुख सू लार गिरत पड़त छाती, मुंह से भी लार गिरती रहती है, छाती पे पड़ती रहती है। कटकटा बचन किल कार कामणी कहे, कान नहीं मानता सरब नाती। और इस प्रकार से तेरे जो सब गंदगी कर रहा है तो यहाँ पर इतनी, तो जो है तेरी नारी ऐसे कठोर वचन कहती, क्यों गंदगी कर रहा है यहाँ पे। कट कटा तेरी नारी बोलती, कट कटा वचन किल कार कामणी के, ऐसे कटु वचन कहती। हाँ देखो, तेरे नाक में से सेड़ा या सनिक रहा है, आँख में से जो है गीड़ आ रहे हैं, मुख से लार गिर रही है, कौन साफ करेगा। कट कटा वचन किल कार कामणी कहे, कान नहीं मानता सरब नाती। और तेरे जितने भी जो है नाती पोती है, कोई तेरी कान नहीं मानते, कान नहीं मानते, क्योंकि अब ताकत नहीं रही। पहले ताकत थी तो सब मानते थे, अब ताकत ही नहीं रही शरीर में, अब कोई बात नहीं मानता। और क्या किया तेरे साथ, माल सब खोस अपनाए बेटा लिया, पाप का बोझ सिर तोड़ दीना। जो तूने जितना माल कमाया था पाप कर करके, वो तो सब बेटों ने आपस में बांट लिया, और पाप का बोझ तेरे पास रह गया, वो तू लेकर जाएगा। राम ही चरण घर काढ़ न्यारा किया, पोल की चूतरिया बास की ना। और घर से काढ़ कर अलग कर दिया, पोल में रख दिया उसको, या चूतरी पे सुला दिया कि तेरा बिस्तर में ही लगा दे। गंदगी बहुत करता है घर में, बाहर ही रहती, बाहर कर दे। बोले थूकता है बार बार बार, नाक से निकता है, आँख में से आंसू बहते हैं, कुछ भी कर देता है। बाहर, घर से बाहर रहते, गंदगी बाहर ही कर, अंदर कुछ मत कर, बाहर चूतरियों पे पोल में लगा देते। ऐसी स्थिति होने वाली है। चेत रे चेत अचेत क्यों होई रहो, आज को दिन सो काल नाही। आगली बेर सो पाछली ना रहे, देख तू वृक्ष फिर जाई छाई। बाल से तरुण अरु तरुण से वृद्ध होई, वृद्ध के भय बहु दुख लागे।
जोर सब तोर परिवार में ना चले, नारी सुत गारि दे ने त्यागे। भूल सूं से अपनाय अपना किया, काम की बार नहीं प्रीत पाले। राम ही चरण रिजाय ले, राम को चरण की शरण जम चोट टाले। और क्या चेता रहे मारे, चेत रे चेत, अचेत क्यों हो ही रहे हो, क्यों अचेत हो रहा है, चेत जा अभी तो। आज को दिन सो काल नाई, आज को दिन सो काल नाई। आगली बेर सो पाछली ना रहे, देख तू वृक्ष फिर जाए छाई। आज पे आगली और पिछली कोई रहने वाली नहीं है। आज का दिन है वो तू काम में ले ले बस। तू ये मत सोच कि मैं बाद में भक्ति करूँगा, बाद में फिर भक्ति होने वाली नहीं है। आगली बेर सो पाछली ना रहे, दोनों ही नहीं रहती, आगली और पाछली। आज का दिन है, आज काल नहीं है तेरा, आज भक्ति कर ले। करना है सो अब कर लीजिए, मौसर जावे भागो रे, पल पल आयु घटे तन छीजे मरनो आवे। इसलिए चेतारे आज कर ले, जो भी करना है। तू कहे कि मेरे सब काम निपट जाएंगे फिर करूँगा, तो वो कोई समय आने वाले ही नहीं। चेत रे चेत, अचेत क्यों हो ही रही हो, आज को दिन सो कालना है। आज कर ले, कल होगा नहीं होगा पता नहीं कल हो नहीं हो, इसलिए आज कर ले। आगली बेर सो पाछली ना रहे, आगली पिछली तू जो है कहेगा बाद में करूँगा, तो वो दिन आएगा ही नहीं, उगेगा ही नहीं, पता नहीं तू क्या करेगा। देख तू वृक्ष फिर जाए छाई, देख तू वृक्ष को, उसकी छाया कितनी देर रहती है, वृक्ष की छाया चली जाती है, ऐसे ही चला जाएगा। बाल से तरुण अरु, तरुण से वृद्ध हुई, वृद्ध के भय बहु दुख लागे। बालपन से तरुण अवस्था आएगी, जवानी आएगी, और जवानी से फिर बुढ़ापा आ जाएगा, और फिर बुढ़ापे में अनेक दुख लग जाएंगे शरीर के साथ। जोर सब तोर परिवार में ना चले, फिर परिवार में तेरा जोर नहीं चलेगा। केवल तेरा जोर जवानी में ही चलता है, बाद में नहीं चलता। नारी सुत गारी दे ने त्यागे, तेरी अपनी नारी और बेटे गारी देंगे और तेरे से ने छोड़ देंगे, हेज छोड़ देंगे। भूल सूं ये से अपनाय अपना किया, काम की बार नहीं प्रीत पाले। तूने सबको अपना कर अपना बनाया, ये सब मेरे, सब मेरे, लेकिन जब तेरे काम पड़ेगा तो कोई तेरे काम नहीं आएगा। राम ही चरण, इसीलिए महाराज कह रहे राम ही चरण रिजाय ले, राम को चरण की शरण जमट चोट टाले। इसलिए तू तो केवल राम जी को रिजा ले, तू राम जी की चरणों की शरण में चला जा, तो जम की चोट से तुझे बचा लेंगे राम जी, बाकी और कोई बचाने वाले नहीं। आज की सत्संग संध्या का समय यही पूर्ण हुआ, वाणी को यही विराम देते हैं। अभी चिंतामणि का अंग तो बाकी है और कल और चलेगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान केवली भगवंता ने दिन्य हो, दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, कोटि संतान ने दिन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।